जो खुद परिवार न चला सका वो देश क्या चलाएगा। जो खुद परिवार न चला सका वो देश क्या चलाएगा। क्या नाम है? आनंद मिश्रा। मिश्रा जी, क्या देख रहे हैं इस समय? यही देख रहे हैं कि लोगों के चेहरे देख रहे हैं, भाव बुझे हुए हैं, वर्क करने की क्षमता नहीं है, सही चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, अच्छा। पुरानी चीज़ों पर ही लगे हुए हैं। अगर धर्म नहीं, देश नहीं, समाज नहीं तो अपना अस्तित्व नहीं रहेगा। और रही बात रोजगार की, तो पिछले 20 साल, 70 साल, 80 सालों का 3 साल 4 साल के अंदर में सब कुछ, कोई अलादीन का चिराग नहीं है कि आपने रगड़ दिया सब कुछ सही हो गया। आज पहले का और आज का अगर आप तुलना करिए, अगर अपने संस्कृति से, धर्म से और अपने समाज से अगर आप कटते जाएंगे तो आप लुप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा, किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अपने आप। और रही बात रोजगार की, तो आज भी इन 3 सालों में 4-4.5 लाख वो कौन लड़के हैं जो अपॉइंटमेंट लेके जॉब कर रहे हैं, तो आपने उनको दरकिनार कर दिया। अब बात किसकी की जा रही है कि जो सड़क पे घूम रहे हैं। आज आबादी यहाँ 1 करोड़ 30 अरब 130 करोड़ की जनसंख्या पहुंची है, और उसके एवज में हम इन 3-3.5 सालों में उन लड़कों की बात कर रहे हैं कि जो अभी इंटर और ग्रेजुएशन भी नहीं किए हैं और जिंदाबाद मुर्दाबाद करने के लिए वो तैयार रहते हैं। अभी 50 रुपया फेंकिए, पूरा सड़क आपको भरी नजर आएगी। ये हाल है, मेहनत करिए। अभी आपने धर्म की एक बात की कि आप विलुप्त हो जाएंगे। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? योगी जी जैसे कहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं कि लुंगी वाले, टोपी वाले। हाँ, ठीक है, मैं मानता हूँ 1300, 1400 या कम से कम 20,000 सालों के बाद क्या रहा है। आर्य आए, मुगल आए, यहीं अपनी ही चीज़ों को तोड़े बनाए, सब खुश हैं, चेहरा चमक रहा है। आज मेरे घर के अंदर में वो समय दूर नहीं है जहां बहुसंख्यक होता है। ये डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ, ये डराने की बात नहीं। अब आदमी जो नहीं समझेगा, अरे इनके पास कुछ नहीं है, तो वो डराते हैं। बात डराने की नहीं है, बात ये है कि जहां पर आप अगर इकट्ठे नहीं रहोगे, मजबूत नहीं रहोगे, अपनी बात नहीं कह पाओगे, वहां आप भीड़ तंत्र का शिकार होगे। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। आज जो ये चीज़ें हैं, इतने सालों से हमारे ये पूरे मंदिर जितने हैं यूपी के अंदर, सबसे ज़्यादा यहाँ धार्मिक संस्थाएं हैं, धार्मिक मंदिर हैं, इन सब के साथ इतने सालों में हुआ है, सब लोगों को कोई याद नहीं है, डेट तक याद नहीं है। अभी एक ऐतिहासिक पुरुष का नाम बता दीजिए, एक भी आदमी नहीं बता पाएगा। अब बात किस चीज़ की कर रहा है? पेट्रोल की, डीजल की। अरे क्या महंगाई कम नहीं होनी चाहिए? नहीं, होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं है कि अगर 14 की तुलना कर दीजिए तो उससे कम ही है। या तो आप डाटा सही करके बात करिए, और अगर डाटा नहीं सही कर सकते हैं तो हमें, अगर ये सड़क है और रेलवे है, पुल है, फ्लाईओवर दे रहे हैं, ये कौन लेगा? ये चलेंगे? इनके आगे पीछे आगे नाथ न पीछे पगहा। जिसके घर का आदमी पकौड़ा तल रहा है, वो अपने घर में जहाँ पे वंशवाद चल रहा है, वहाँ के लिए एक अक्षर का बात नहीं है। उनके घर के पूरे आदमी उसी में सेटअप हैं। आज इनके आगे पीछे कोई है? भाभी, चाचा, ताऊ, नानी, नाना, काकी, काका, एक आदमी बता दे, फिर भी नहीं समझ। जो आदमी सही को सही न बोले और गलत पर ही अपना भाषण देता रहे, तो वो चीज़ें। यूपी की बात ही तो रही है ना, यूपी की बात रही है कि जातिगत हमेशा समीकरण बिठाए गए हैं। चाहे सपा की बात करें तो यादव मुस्लिम में चलती है, बसपा की बात करें तो ब्राह्मण और दलित में चलती है। लेकिन आज का जो ट्रेंड है वो जाति बिछाने के लिए नहीं है। आज का जो समय है, ये जो चल रहा है, ये जाति नहीं बिठा रहे हैं, उन्होंने ओपन कर दिया है। अगर आप सही और गलत में नहीं फर्क पहचाने तो आप अपने पर तरसिए। भाई, अगर मेरे घर का बच्चा है, मेहनत नहीं करेगा, हाई स्कूल इंटर क्लास नहीं करेगा, ग्रेजुएट नहीं होगा, तो उसको नौकरी कौन बैठा के देगा? बाप महतारी भी उसको छोड़ देते हैं, भैया तू लायक नहीं है, कुछ कर। कुछ नहीं कर सकता है तो पंचर की दुकान रख या कोई गोमती खोल। तो यहाँ फोकस होना चाहिए मेहनत पर। इतने कौशल विकास खोले हैं, जो भी लड़का अगर कुछ करना चाह रहा है वो सब कर रहे हैं। 4-4.5 लोगों ने इसी कोरोना काल में, मेरे साथ के लड़के PCS तक हुए हैं, अपॉइंटमेंट मैं बता सकता हूँ। ये चीज़ आपको नहीं दिखती। आप काबिलियत पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। काबिलियत पर, हाँ,
अगर भाई 1 लाख लड़के जो एग्ज़ाम देने, नहीं इन्होंने सही बोला, अगर 1 लाख लड़के आज एग्ज़ाम में देने जाते हैं तो उसका प्रतिशत क्या रहता है? प्री के एग्ज़ाम में 20 या 15 हज़ार लड़के निकल के आते हैं, बाकी लड़के क्या करते हैं? और वही बाप महतारी का पैसा लेके हॉस्टल में जिंदाबाद मुर्दाबाद कर रहे हैं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी ऑक्सफोर्ड मानी जाती थी, आज अभी 5 साल का रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए, वही 10 लड़के जो गांव गंवई से आए हैं मोड़ छुला के और अपना पढ़ाई कर रहे हैं, उन्हीं को छोड़ दीजिए, तो बाकी का हालत ख़राब है। तो शिक्षा व्यवस्था पर भी तो सवाल खड़े होंगे ना। अभी शिक्षा